नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल वाईएस राघव क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल पर हम रीजनिंग के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं और उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे चैप्टर नंबर सीरीज़ के पार्ट 2 की। दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि पहले ही मैंने नंबर सीरीज़ का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट से क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चनों को समझने का करने का तरीका क्या है, उनको कैसे समझा जाता है और कैसे क्वेश्चनों को हैंडल किया जाता है एग्जाम में, जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सके। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन कहता है कि 2, 3, 8, 27 एंड 112 एंड क्वेश्चन मार्क। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जब कभी भी हमें कोई भी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे, जैसे 2 से 3 हो रहा है, 3 से 8, 8 से 27, 27 से 112, तो कहीं ना कहीं वहाँ प्लस का लॉजिक होता है या कहीं ना कहीं यहाँ मल्टीप्लाई का लॉजिक होता है। चाहे जैसा कि प्लस का लॉजिक हो या मल्टीप्लाई का लॉजिक हो, ये डिपेंड करता है कि सीरीज कैसे मूव कर रही है। जैसे कि अगर सीरीज में जो नंबर्स हैं स्टेप्स के अनुसार, जैसे 3 स्टेप या 4 स्टेप में पास पास हैं, तो वहाँ दैट मीन्स उनमें ज़्यादा गैप नहीं है तो प्लस का लॉजिक हो सकता है। लेकिन अगर गैपिंग ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का लॉजिक होगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो उसको देखते हैं कि अगर हमें 2 से 3 बनाना है तो हम इस क्वेश्चन में 2 में 1 का मल्टीप्लाई करके +1 कर सकते हैं, तो हमारे सामने 3 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि भाई 2 में हम 1 डायरेक्ट क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। तो हम 2 में 1 डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 3 बन सकता है, और 3 में भी डायरेक्ट हम 5 जोड़कर 8 बन सकता है। और 8 में जब हम 27 बनाएंगे, मतलब 8 से 27 बनाएंगे, तो उसमें हमें 19 ऐड करना पड़ेगा। और 19 ऐड करते हैं तो हमारे पास 1, 5 एंड 19 कोई सीरीज बनकर नहीं आ रही। दैट्स वाई हम इस कंसेप्ट पर मूव कर रहे हैं। तो जैसे कि 2 में हमने 1 का गुणा किया, 1 जोड़ दिया, 3 बन गया। अब 3 में हम मल्टीप्लाई करें 2 का और +2 कर दें तो हमारे सामने 8 निकल कर आ रहा है, जो कि सीरीज का हमारा अगला नंबर है। उसी तरीके से अगर हम 8 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, +3 करें तो 27 बन रहा है। और 27 में मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 का और +4। अब ऐसा क्यों कि +4 और मल्टीप्लाई भी 4 का। तो आप सीरीज में देख रहे हैं कि जो भी हमें संख्या दे रखी है उसमें पहले 1 का गुणा हो रहा है और एक ही उसमें हम जोड़ रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं। फिर 1 के बाद 2 का, 2 के बाद 3 का और 3 के बाद 4 का। तो उसी तरीके से पहले 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया। अब 1, 2, 3, 4 हो चुके हैं, तो अब बारी किसकी है? 5 की। तो यहाँ अगर इसमें देखें तो 112 निकल कर आ रहा है। तो अगली संख्या 112 में हम 5 का मल्टीप्लाई करें और 5 ऐड कर दें तो हमारे सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 565, और जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। जैसा कि क्वेश्चन 2 आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 को हमें कैसे हैंडल करना है, तो देखिए ज़रा, जैसे कि 1, 5, 14, 30, 55, 91। अगर हम 1 और 5 में गैप देखें तो गैप हमें दिखाई दे रहा है कितने का है? 4 का। मतलब अगर डिफरेंस की बात करें, 5 में इतना क्या जोड़ें कि 14 हो जाए, तो हम 9 जोड़ते हैं। 14 में ऐसा क्या ऐड करें जो 30 हो जाए? 16। 30 में 25 जोड़ने पर 55 हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो गैप है वो 25 का हो गया। और 55 से 91 जाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 36। तो अगर हम देखें कि यहाँ जो 4 है वो कितने का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। 9 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही 16 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और फिर 6 का स्क्वायर 36। पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो अब आगे सीरीज में क्या आएगा? 7, और उसका क्या होगा? स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? 49। अगर हम 49 को ऐड कर दें 91 के साथ में, तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आ जाएगा? 140। क्लियर है? तो चलिए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। और जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3,
और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे सॉल्व करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 41 से अगर 41 जाना है तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 0। 41 में ऐसा क्या ऐड करें कि 42 बन जाए, तो हम कहेंगे भाई 1 ऐड कर सकते हैं हम। 42 से 44 बनाने के लिए हम 2 ऐड कर सकते हैं। 44 से 47 बनाने के लिए 3 ऐड कर सकते हैं। और फिर क्या 47 में 51 बनाने के लिए हम क्या ऐड कर सकते हैं, 4। अब जैसे पहले 0 को जोड़ा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, तो अब हम क्या ऐड करेंगे 51 में, जो आपके क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर वैल्यू निकल कर आ जाए, तो हम 5 ऐड करेंगे। तो 51 प्लस 5 जो ऑप्शन होगा डी, डेट मीन्स 56 आपका आंसर होगा यहाँ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है ज़रा देखिए। जैसे 2 और 6 में अगर बात करें हम कि 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि 6 हो जाए, तो हम कहेंगे भाई 4 ऐड कर सकते हैं हम। 6 में 11 बनाने के लिए 5, 11 से 17 बनाने के लिए 6, 17 से अब आगे ऐसा क्या ऐड करें जो वैल्यू आए और उसमें अगली जो वैल्यू ऐड करें जो सीरीज को बनाए। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर 7 ऐड करें तो 24 होता है, और 24 में अगर हम 8 ऐड कर देते हैं तो 32 होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 24, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे और कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2, 2, 3, 6, 15, अगर हमें 4 से 2 बनाना है तो हम जनरली क्या कर सकते हैं कि 4 में मल्टीप्लाई हम 0.5 का कर देते हैं, तो क्या निकल कर आ जाएगा 2। अब 2 से 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 1 का, फिर 2 से 3 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.5 का, और 3 हो जाएगा। अब 3 में मल्टीप्लाई करें हम 2 का, तो क्या हो जाएगा 6, और 6 में मल्टीप्लाई करें हम 2.5 का, तो 15 हो जाएगा। अब पहले 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, तो नेक्स्ट सीरीज में जो आने वाला है वो क्या होगा कि 15 में मल्टीप्लाई होगा कितने का, 3 का, तो 45। अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ 45 जो ऑप्शन है वो केवल ए और सी में दे रखा है, तो बी और डी ऑप्शन ख़त्म होते हैं। अब आगे क्या आएगा उसको देखने के लिए हम 45 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 का, और जो ऑप्शन निकल कर आएगा नेक्स्ट ऑप्शन वो क्या होगा 157.5, डेट मीन्स 157.5, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, और बी भी हमारा ऑप्शन क्या, ए भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन एक हल्का सा अंतर है इस क्वेश्चन में। और वो क्वेश्चन में क्या अंतर है, तो आप देख सकते हैं कि पहले 4 से 2 हो रहा था जो कि कम हो रही थी, लेकिन यहाँ अगर हम देखें कि 60 से 120 हो रहा है जो कि ज़्यादा हो रही है। पॉइंट के लॉजिक में जो सीरीज में मूव करता है उसमें जब मल्टीप्लाई पॉइंट का होता है तो सीरीज घटती है, और अगर डिवाइड होता है पॉइंट का तो सीरीज बढ़ती है, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम देखते हैं सीरीज में कि 60 से अगर 120 बनाना है तो हम 60 में 0.5 का डिवाइड कर सकते हैं, मतलब भाग दे सकते हैं 0.5 का, और 120 हो जाएगा। और 120 से अगर हम 1 का डिवाइड करें तो अगेन 120 हो जाएगा। फिर 120 में हम 1.5 का डिवाइड करें तो आपके सामने 80 निकल कर आ जाएगा, और 80 में डिवाइड करें हम 2 का तो 40, और 40 में डिवाइड करें हम 2.5 का, तो जो ऑप्शन आपके सामने निकल कर आएगा पहला ऑप्शन वो 16 होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क 2 प्लेस पर दे रखा है तो हमें एक बार और करना पड़ेगा। और अब हम डिवाइड करेंगे 3 का, तो जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा 5.33। अगर हमें इससे आगे भी जाना होता तो हमें डिवाइड करना होता 3.5 का, जो कि पूछा नहीं गया है। तो ऑप्शन आपके सामने जो निकल कर आएगा वो आएगा 16 और 5.33, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर देखें कि हम
सीरीज में कहीं ना कहीं 10, 15, 6, 11 कहीं वैल्यू कम हो रही है, कहीं वैल्यू ज़्यादा हो रही है। अगर आपको ऐसा कभी भी क्वेश्चन मिलता है तो आप एक चीज़ समझ जाइएगा, उस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन ऑल्टरनेट प्लेसेस पर मूव कर रहा है। जैसे कि 10 से 6 अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, -4। 6 से 2 भी -4 हो रहा है, तो आगे भी सीरीज में क्या होगा, -4 और -4 होगा, तो 2 और -4 जो वैल्यू निकल कर आएगी -2। हमें लास्ट वाले प्लेस पर मालूम पड़ गया -2 जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज है जिसको बोलना नहीं चाहिए। तो हमें उससे पहले प्लेस पर क्या वैल्यू आएगी उसको भी देखना होगा। तो उसके लिए 15 और 11 को अगर हम कंपेयर करें तो क्या निकल के आ रहा है, -4 के 15 में अगर 4 हम घटा दें तो 11 हो रहा है। तो उसी तरीके से हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि पूरी सीरीज में -4 का कंसेप्ट मूव कर रहा है, लेकिन अल्टरनेट प्लेसेस पर। तो इसी वजह से अगर हम यहाँ से -4 करते हैं तो ऑप्शन जो निकल कर आएगा वो आएगा कि 11 - 4 = 7। तो पहला ऑप्शन 7 और दूसरा ऑप्शन -2, ये जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा और वो है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं। आप इस क्वेश्चन को करें और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, और मुझे बताइएगा ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को पूरा करके दिखाइएगा कि क्या प्रोसेस चल रहा है और उसके बेसिस पर आंसर क्या निकल के आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसकी देखते हैं। जैसे कि 18, 22, 30, 39, 66, 82। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ सीरीज जो है बढ़ तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीरीज है वो ऐसा नहीं कि भाई 4 या 5 स्टेप में ही 100 या 1000 पे पहुँच गई हो। 18 से सीरीज स्टार्ट होकर 82 तक पहुँच रही है, और ऐसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डिफरेंस देखकर क्वेश्चनों को करने की कोशिश किया करो। तो जैसे कि 18 से 22 की बात करें तो 18 में डेट मीन्स 18 में ऐसा क्या जोड़ें या क्या ऐड करें जो 22 हो जाए। तो हम जानते हैं कि यहाँ 4 ऐड कर सकते हैं हम। 22 से 30 बनाने के लिए हम 22 में 8 ऐड करें। 30 से 39 बनाने के लिए हम 30 में 9 ऐड करें। 39 से 66 बनाने के लिए हम 27 ऐड करें 39 में, और 66 से 82 बनाने के लिए 16। अब यहाँ जो हमें दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, और 8 2 का क्यूब है, 9 3 का स्क्वायर है, और 27 3 का क्यूब, 16 4 का स्क्वायर है। तो हम देख रहे हैं कि पहले 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर। अब क्या वैल्यू आएगी, 4 का क्यूब, और फिर क्या आएगा 5 का स्क्वायर। अगर हम 4 का क्यूब होता है 64 और उसको ऐड करें हम 82 में, तो जो पहला ऑप्शन आएगा वो आएगा 146, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। और फिर 25 अगर ऐड करें हम 146 में, तो जो अगला ऑप्शन आएगा वो आएगा 171। 25 ऐड करने पर 146 में तो 171, और इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम, तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 20, 56, 11, 10। आगे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम यहाँ भी डिफरेंस लेकर देखें तो 2 में 20 बनाने के लिए हम क्या करें, 18 ऐड कर सकते हैं। 20 से 56 बनाने के लिए हम 36 ऐड करें। 56 से 1110 बनाने के लिए, मतलब 110 बनाने के लिए हम 56 में क्या ऐड कर दें, 54। हम देख रहे हैं कि यहाँ 18 मल्टीप्लाई ऑफ 1, फिर 18 मल्टीप्लाई ऑफ 2, मतलब 18 गुणा 1, 18 गुणा 2, और फिर 18 मल्टीप्लाई ऑफ 3। तो 18 मल्टीप्लाई 1, 18, 2, 36 और 3, 54। तो अगला जो आएगा वो कंसेप्ट क्या आएगा, 18 में मल्टीप्लाई 4, डेट मीन 72। तो जो 72 है हमें उसको 110 में ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने पर जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, 182। होप सो आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा।
तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो क्वेश्चन है आपके सामने 15, 17, 20, 22, 27, 29। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन हमें सिंपल दिखाई दे रहा है, गैपिंग का क्वेश्चन है, तो हम गैप लेकर देख सकते हैं यहाँ कि 15 से 17 बनाने के लिए हम क्या करें, या हम इसको 15 से 17 बनाने के लिए हम +2 और 70 से 20 +3, फिर 20 से 22 बनाने के लिए +2 और 22 से 27 बनाने के लिए +5 करा है। तो हम देख रहे हैं कि +2 ऑल्टरनेट प्लेसेस पर मूव कर रहा है, तो अब भी क्या आ जाएगा, 27 से 29 बनाने के लिए +2। तो जो वैल्यू आ रही है उसमें हम एक प्लेस पर छोड़कर +2 ऐड कर रहे हैं, और उससे पहली वाली जैसे 3 में हम +2 करके 5, फिर 5 में आप +2 करेंगे तो 7, तो 29 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पहला ऑप्शन 36 जो पहले क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर होगा, और फिर उसमें हम +2 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 38। तो जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा 36 एंड 38, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और क्वेश्चन कह रहा है कि 69, 72, 78, 87 क्वेश्चन मार्क 114। गैपिंग का क्वेश्चन है, आसानी से हम कर सकते हैं। तो 69 से 72 जाने के लिए हम कितना गैप हो रहा है या कितने का डिफरेंस 3 का, या 69 में 3 ऐड करने पर 72 हो रहा है। 72 में ऐसा क्या ऐड करें कि 78 हो जाए, तो हम कहेंगे कि 6 ऐड कर सकते हैं। 78 से 87 बनाने के लिए हम क्या ऐड करें 9। 87 में अब पहले 3 फिर 6 फिर 9, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 का टेबल चल रहा है। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो अब बारी किसकी है 12 और फिर 15। तो अगर हम देखें कि 12 ऐड करने पर 87 में जो वैल्यू आ रही है उसमें 15 ऐड करने पर जो 114 आना चाहिए, तो 87 और 12 होते हैं 99, और 99 में 15 ऐड करते हैं तो 114 मतलब 114 निकल कर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 99। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहीं ना कहीं एक स्क्वायर का क्वेश्चन है, और हमें दिखाई दे रहा है कि 120 का जो स्क्वायर होता है वो 11 के आसपास होता है। तो 11 का स्क्वायर और -1 करते हैं तो 120 हो जाएगा। उसी तरीके से फिर 21 का स्क्वायर होता है 441, और 21 के स्क्वायर में -1 कर देते हैं तो जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 440, मतलब 440। उसके बाद 31 का स्क्वायर -1 960, उस फिर 41 का स्क्वायर -1 1680। तो इसी सीरीज़ में अगर हम आगे बढ़ाएं और सीरीज़ में देखें कि 51 का स्क्वायर और -1 करें तो हमारे सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 2600, क्योंकि 51 का स्क्वायर होता है 2601 और 2601, और उसमें से एक घटा दें तो 2600 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। आज की सीरीज़ का हम लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे 5, 13, अगर हम 5 से 13 बनाएं तो हमें सिंपल दिखाई दे रहा है कि 5 में मल्टीप्लाई 2 + 3 कर सकते हैं हम, और 13 हो जाएगा। फिर 13 से 29 बनाने के लिए यही सीरीज़ मूव कर रही है कि 13 में मल्टीप्लाई 2 करें और +3 कर दें तो 29। फिर 29 में मल्टीप्लाई करें हम 2 का +3, तो 29 मल्टीप्लाई 2 होता है 58, +3 कर दें तो हम यहाँ जो ऑप्शन जो अगला जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है 61। फिर 61 मल्टीप्लाई 2 + 3 125। तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी वैल्यू अगली निकल कर आ रही है प्रीवियस वैल्यू से, मतलब पहली वैल्यू से, तो उसमें मल्टीप्लाई 2 और +3 हो रहा है। तो इसी तरीके से 125 में हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं और +3 करते हैं तो जो ऑप्शन है वो कितना आ जाएगा 253, और जो आंसर 253 सही होगा।
जो कि ऑप्शन नंबर ए है। होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चनों को कैसे टैकल करना है वो भी समझ में आया होगा। किन्हीं क्वेश्चनों में ज़रूरी नहीं है कि एक ही लॉजिक फॉलो करें, इसमें एक से ज़्यादा लॉजिक भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लॉजिक चाहे कितने भी हों, लेकिन आंसर सभी लॉजिकों से समान होगा, मतलब आंसर वही निकल कर आएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं अगली वीडियो किस चैप्टर पर बनाऊँ, और जो मैंने होमवर्क दिया है इस सीरीज़ में उसका मुझे आंसर दीजिएगा और उस क्वेश्चन को मैं करा के दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।